तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो अपनी जैसा कि पिछली जो अपनी क्लासेस चल रही थी सेंटेंस की, द सेंटेंस की, उसमें जो हमने आपको एसर्टिव सेंटेंस की क्लास भी आपको करा दी थी और आपका इंट्रोगेटिव भी हो चुका था। ठीक है, आज जो अपनी क्लास होगी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस पे होगी, इच्छा सूचक वाक्य। जो हम देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे किस तरह के होते हैं और इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और क्लास को शेयर करना मत भूलना भैया, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। 10 सेंटेंस के हमने काइंड्स आपको बताए थे। स्टार्टिंग में ही हमने आपके सारे काइंड्स बता दिए थे, इनके नाम बता दिए थे, और उसके बाद में एक एक करके उन सभी जो है क्लासेस को अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, उनके जो काइंड्स होते हैं वो बताए विद एग्जांपल्स। फिर उसके बाद हमने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अवगत कराया, इंटरोगेटिव के बारे में बताया, उनके काइंड्स कैसे होते हैं और उसके एग्जांपल्स किस टाइप्स के हो सकते हैं। और जो आज की जो क्लास होगी वो होगी ऑपरेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम इसके देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। कहा गया है कि एन ऑपरेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस विशेस, डिजायर्स, कर्स और प्रेयर्स। जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका यूज होता है, किस लिए होता है? एक्सप्रेस विशेस, इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, डिजायर्स, कामनाओं को व्यक्त करने के लिए, और कर्स, अभिशाप को व्यक्त करने के लिए, प्रेयर्स, प्रार्थनाओं को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो जिनका प्रयोग हम इच्छा, कामना, अभिशाप या प्रार्थना व्यक्त करने के लिए करें, वो हमारे जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर से बता देता हूं कि एन ऑपरेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस विशेस। ये क्या करता है? विशेस को एक्सप्रेस करता है, विश को एक्सप्रेस करता है, डिजायर्स एक्सप्रेस करता है, और कर्स एक्सप्रेस करता है, एंड और क्या करता है? प्रेयर करता है। ठीक है, फिर कहा गया कि दीज सेंटेंसेस ऑफन बिगिन विथ मे और विश एंड एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क। जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो अक्सर, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अक्सर शुरू होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? मे और विश से। किसी प्रकार की इच्छा या कामना या फिर प्रार्थना या फिर कर्ज से स्टार्ट होती है, या फिर मे से शुरुआत होगी। इनके सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है कहाँ से होती है? मे या फिर किसी इच्छा से। और एंड विद एक्सक्लामेशन मार्क, जो हमारा एक्सक्लामेशन मार्क होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है ये, वो इससे अंत इसका होता है। इस सेंटेंस से लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लामेटोरी मार्क लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, जिसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस बोले तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना, अपनी कामनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, किसी के लिए प्रार्थना करना, या फिर किसी को अभिशाप देना, मतलब बुरा भला कहना, किसी को कोसना। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में या फिर किसी कामना से स्टार्ट होते हैं, और इनका जो अंत होता है, इनके लास्ट में आपका मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। ठीक है भैया, अब हम देखेंगे इनके सेंटेंस जैसे एग्जांपल्स। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, क्या हुआ इसका अर्थ? दीर्घायु भव, आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, या दीर्घायु भवा, चिरंजीवी भवा कह सकते हैं। अब देखिए ऐसे सेंटेंस की देखो शुरुआत कहाँ से हुई है? मे से हुई। कहाँ से हुई है? मे से हुई। और लास्ट में क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? अब यहाँ पे देखेंगे क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ये एक कामना ही तो है कि नहीं? ये एक हम कामना ही तो कर रहे हैं, इच्छा अपनी व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ आपकी उम्र लंबी हो, है ना, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। तो एक प्रकार की कामना ही तो है कि नहीं? और कहें अच्छा कि
मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक। या फिर मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे, है कि नहीं। अब ये क्या है, प्रार्थना है कि नहीं है, इसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि ईश्वर भगवान आपकी जो है रक्षा करे, आपको आशीर्वाद दे। इसमें क्या है कि मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाए। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ये क्या है, ये आप विशी तो कर रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, या गुड बोलते हैं ना, गुड नून, गुड आफ्टरनून बोलते कि नहीं बोलते, गुड इवनिंग बोलते कि नहीं बोलते, गुड इवनिंग। या हम किसी को बधाई दे रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलते कि नहीं, हैप्पी बर्थडे बोलते कि नहीं बोलते, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस की मुबारक हो, अर्थात जन्मदिन की मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी डेथ डे। डेथ डे कौन करता है, कोई विश करता है, मृत्यु दिवस की कोई शुभकामनाएं देता है, नहीं देता है। हैप्पी बर्थडे मतलब क्या है कि आपका जो है, आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, है कि नहीं। आप बोलते ना हैप्पी होली, होली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, दिवाली मुबारक हो, ये सब क्या है, ये हम अपनी विशेष ही तो कर रहे होते हैं। किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है ना, सुप्रभात बोलना है, तो ये विशेष तो है कि नहीं। गुड आफ्टरनून या गुड नून बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं, ये सब क्या है, एक प्रकार के विशेष ही हैं। अब किसी को हम बधाई दे रहे हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, तो वो भी क्या होती हैं, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो अब सेंटेंस नंबर 4, ठीक। काइंड्स, सेंटेंस का जो काइंड है वो चौथा है, ठीक। असर्टिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। अब नंबर किसका है, इंपरेटिव का। इंपरेटिव को बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, जो हमें ये बताते हों कि ऐसे वाक्यों में एक्सप्रेस किया जा रहा है, कौन सा सेंस एक्सप्रेस किया जा रहा है, जैसे ऑर्डर दे रहा है, ठीक, रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, या सजेस्ट कर रहा है। तो ऐसे जो एक्सप्रेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड्स या ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और सजेशन। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका यूज एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, कमांड यानी कि ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर, आदेश का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है, सजेशन सुझाव देने का जो है भाव व्यक्त करता है, इसके अलावा प्रस्ताव भी रखता है, ठीक, एडवाइस भी देता है। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमको क्या, किसी सेंटेंस में ना दिए गए आदेश के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, सजेस्ट यानी कि सुझाव के बारे में, एडवाइस के बारे में, प्रपोज्ड के बारे में हमको क्या कराते हैं, ज्ञान देते हैं, उनकी हमें सूचना देते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। क्लियर। इसके अलावा यहां पे देखेंगे इट डज नॉट रिक्वायर अ सब्जेक्ट, ऐसे वाक्यों में कर्ता नहीं होता है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, दीज सेंटेंसेस ऑफन बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे वाक्य क्रिया के पहली अवस्था से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्रिया की
पहली अवस्था से। अक्सर ऐसे वाक्य क्रिया की पहली अवस्था से शुरू होते हैं एंड एंड विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से ये समाप्त होते हैं, अर्थात इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर क्या कह रहा है कि इट शुड ऑलवेज बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, साधारण वर्तमान काल में होते हैं। सेंटेंस शुरुआत कहाँ से होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, V1 से, ठीक है ना। और आपको डू नॉट भी देखने को मिलेगा, डू नॉट से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक, जिसमें हमको आदेश मिल रहा हो, प्रार्थना की जा रही हो, सुझाव दिया जा रहा हो, एडवाइस सलाह दी जा रही हो, प्रार्थना की जा रही हो, ऐसे जिसमें हमको भाव मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डेफिनेशन क्लियर होगी? डेफिनेशन क्लियर होगी ना। चलिए अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे आपसे बोला गया गो, जाओ, क्या बोला गया? गो, जाओ, बस हो गया। जाओ, कम, आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्योंकि जाओ अभी बोला आपसे गो, जाओ, अब ये क्या है? आदेशी तो है। आज मैंने बोला कि सिट डाउन, बैठ जाओ, ये क्या है? आदेशी तो है, ठीक। आपसे मैंने कहा कि हेल्प, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे, तो ये सेंटेंसेस क्या होंगे? इसमें रिक्वेस्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। गो होम, आपसे बोला गया भैया घर जाओ, ठीक। और आपसे बोला गया लिसन दिस सॉन्ग, इस गाने को सुनो, लिसन दिस सॉन्ग, ठीक। डू योर वर्क, अपना कार्य करो, क्या करो भैया? कार्य करो, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि आदेश दिया जा रहा है। अब जैसे बोला गया आपसे कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ठीक। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो। इसमें भी प्रार्थना की जा रही है, इसमें भी प्रार्थना करी जा रही है ना। और आपसे बोला गया हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो, जरूरतमंदों की सहायता करो। ये क्या है? सजेशन है कि नहीं? ये सजेशन हो गया। इन दोनों सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। डू योर होमवर्क, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। लिसन दिस सॉन्ग, इस गाने को सुनो। गो होम, घर जाओ। इन सब में क्या हो रहा है? आदेश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, या प्रार्थना दी जा रही है, इधर सजेशन दिया जा रहा है, ठीक ना। तो जिन सेंटेंसेस में अर्थात जिस वाक्य में आपको आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह, प्रस्ताव, इनके बोध मिलेंगे, इनका बोध होगा, उसे आप क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे, है ना। आपने कहा हरी अप, जल्दी करो, क्या करो? जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। आपसे बोला गया डू नॉट स्पिट हेयर, डू नॉट स्पिट हेयर, यहां मत थूको, यहां मत थूको। अब देखो डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? यहां मत थूको। आपसे बोला गया डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, है ना। आपसे बोला गया डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो ये सेंटेंसेस डू नॉट से भी स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब इनमें देखो गो क्या है? V1 है कि नहीं है? गो V1 ही तो है। अब इसी सेंटेंस शुरुआत हो रही है। आपसे बोला गया लिसन दिस सॉन्ग, अब लिसन क्या है? V1 है। डू योर वर्क, डू क्या है? V1 है। हरी अप, जल्दी करना, क्या है? V1 है। डू नॉट, ये आप डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, ये भी डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। इसमें हम बात करें हेल्प V1 है। हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी, हेल्प द पुअर,
है ना। ये सब क्या है, ये आपकी वर्ब्स है ना। V1 से सेंटेंस का स्टार्टअप हुआ है यहाँ पे। अब प्लीज जो आपका वर्ड है, या प्लीज के बाद देखेंगे हेल्प लिखा हुआ है V1 है, गिव लिखा है V1 है ना। प्लीज से भी जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव कहलाते हैं। जो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं। हाँ, हमने बोला ना कि दीज सेंटेंसेस ऑफन बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अक्सर ऐसे वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और ऊपर हमने बोला इट डज नॉट रिक्वायर अ सब्जेक्ट, इसको आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, कर्ता की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सेंटेंस में आपका कर्ता नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट होता है वो यू, वो हाइड रहता है। क्या रहता है, हाइड रहता है। मतलब ये बात जिससे कही जा रही है, तो प्लीज हेल्प मी, तो तुमसे कहूंगा ना मैं, आप कहोगे तो किसी और व्यक्ति से कहोगे, तो उसके लिए ना यू जो सब्जेक्ट बनता है वो आपका हाइड रहता है। यहाँ पर इसको आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। फिर से बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनसे हमें आदेश, जिनसे हमें प्रार्थना, जिनसे हमें सुझाव, जिनसे हमें प्रस्ताव, इन चीज़ों का, इन भावों का जो है हमें जब सूचना मिलती है, इन भावों की सूचना मिलती है या ऐसे भाव हमको प्राप्त होते हैं, तो वो सेंटेंस आपका कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वाक्य फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अक्सर शुरू होते हैं, अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और समाप्त कहाँ होते हैं, फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। ठीक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित होते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट के होने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ऑप्टेटिव आपने हमने सीख लिया अच्छे से, और इंपरेटिव भी सीख लिया। ऑप्टेटिव भी सीख लिया और इंपरेटिव भी सीख लिया। अब आपके 4 सेंटेंसेस जो काइंड्स थे वो हो चुके हैं क्लियर, वो क्लियर हो चुके हैं। इनके अच्छे से नोट्स बनाओ, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे एक कदम और आगे बढ़ते चलो। हम यहाँ पे वर्क कराते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, आप वो वर्क छोड़ दोगे, करोगे नहीं, तो आपका क्या होगा, वो आपका बर्डन होता चला जाएगा। इसलिए डेली का डेली आप इस चीज़ को करते रहिए। और फिर से कहेंगे कि वीडियो को भैया शेयर करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम कल फिर मिलेंगे अपनी एक अगली क्लास को लेकर के, तब तक के लिए